श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञाने स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान विमुख जन भजन में कैसे लगें। विमुख जन भजन में कैसे लगें को आगे कंटिन्यू करते हुए तो बात आई थी कि भाई प्राय अब 3 ही प्रकार के प्रश्न जो हैं वो उठते हैं कि भाई क्यों, कैसे और क्या। तो और उसके जो उत्तर हैं वो भी 3 ही प्रकार से शास्त्रों में बताए गए हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि भाई ईश्वर सत्य कैसे है। तो यह प्रश्न तब बन सकता था जब ईश्वर कोई स्थूल वस्तु होता और यंत्र के द्वारा उसकी परीक्षा करके उसके विशेष विशेष तत्वों का भी विश्लेषण करके बतलाया जा सकता। जब ईश्वर अतीन्द्रिय स्वामी जी बता रहे हैं कि जब ईश्वर अतीन्द्रिय एक रस और स्वयं सिद्ध है तब उसके संबंध में यह प्रश्न कैसे उठ सकता है कि वह सत्य कैसे है। ईश्वर का यदि कोई कारण होता तब भी उसके द्वारा प्रकार भेद का निरूपण संभव होता। वह समस्त कारणों का कारण है, इसलिए यदि आवश्यकता निरूपण करना ही पड़े तो समस्त कार्यों के कारण के रूप में और कार्यों का रचना कौशल अत्यंत विशिष्ट एवं बुद्धिमत्तापूर्ण है। इस प्रकार के तर्कों के द्वारा किया जा सकता है। वह विज्ञान शास्त्र का विषय नहीं है, इसलिए जहाँ विज्ञान मुख हो जाता है वहाँ तर्क न्याय दर्शन शास्त्र के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है। जहाँ पे विज्ञान जो है वो अनुभव जो है वो मूक हो जाता है वहाँ पे जो है वो तर्क न्याय और दर्शन शास्त्र के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है। ईश्वर के संबंध में क्यों, यह प्रश्न भी ठीक नहीं उतरता। यदि ईश्वर मनुष्य बुद्धि की सृष्टि होता तो मनुष्य ने ईश्वर को क्यों बनाया है, यह प्रश्न बन सकता था। जब समस्त सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही हैं तब वे क्यों बने या उन्होंने यह क्यों बनाया, यह परबुद्धि विषयक प्रश्न नहीं उठ सकता। यदि युक्ति के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि ईश्वर को क्यों माना जाए तो बुद्धि भेद के कारण उत्तर भेद भी अवश्यंभावी है। कोई मुक्ति के लिए, कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए, कोई धर्म की सिद्धि के लिए, कोई शारीरिक सुख संपत्ति के लिए ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। प्रेमी लोग केवल प्रेम के लिए और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। ईश्वर की मान्यता के विषय में जिसकी जैसी बुद्धि है वह वैसा ही कारण ढूंढ निकालेगा। भक्ति शास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन है। आगे है कि भाई ईश्वर क्या है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यह प्रश्न ठीक ठीक बनता है और इस जिज्ञासा के समाधान में ही वेदांत दर्शन का प्रणयन हुआ है। स्वामी जी बता रहे हैं कि ईश्वर क्या है, ये प्रश्न जो है वो ठीक ठीक बनता है और इसी जिज्ञासा के समाधान में ही वेदांत शास्त्र का प्रणयन हुआ है। सृष्टि के व्यष्टि और समष्टि भेद और व्यष्टि के अभिमानी एवं व्यष्टि और समष्टि के धर्म भेद से जीव और ईश्वर का पार्थक्य स्वीकृत हुआ है। व्यष्टि का अभिमानी जो है वो जीव शब्द का वाच्यार्थ है
और समष्टि का अभिमानी ईश्वर शब्द का। ये दोनों गौण अर्थ हैं। ईश्वर और जीव दोनों शब्दों का लक्ष्यार्थ एक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है और वही ईश्वर शब्द का मुख्य अर्थ है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति और प्राकृत जगत के परे इनको अपने अंतर्भूत रखता हुआ जो विशुद्ध चैतन्य है वही ईश्वर है और एकमात्र वही सत्य है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु सत्य नहीं। तो अगला प्रश्न है भगवान की समस्त जगत के मूल में जो एक सद्वस्तु है वही ईश्वर है, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आधुनिक विज्ञान उस मूल वस्तु को जड़ बतलाता है और इस प्रकार वह जड़ अद्वैतवाद का विस्तार करता है। उस वस्तु के चेतन होने का निश्चय कैसे किया जाए? तो इसके उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान शास्त्रियों की दृष्टि केवल पंचभूतों में ही सीमित है। वे इन्हीं के चेतना का विकास मानते हैं। पंचभूतों जो ये विज्ञान शास्त्री हैं आधुनिक, स्वामी जी बता रहे हैं कि इनकी दृष्टि जो है केवल पंचभूतों में सीमित है और वे इसी को ही जो है इनसे जो है चेतना का विकास मानते हैं। वे चेतन का मूल पंचभूत और पंचभूतों का मूल एक जड़ प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति जो है वो परिणामिनी है। प्रकृति परिणामिनी है और उसी का फल यह विश्व सृष्टि है। यह सृष्टि कैसे हुई? इसका उत्तर तो वे यथा कच्चित से ले लेते हैं, परंतु यह सृष्टि क्यों हुई इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। कुछ लोग परिणाम को प्रकृति का स्वभाव मानते हैं और कुछ आकस्मिक घटना विशेष, परंतु सृष्टि की इस निरुद्देश्यता से किसी भी विचारवान को संतोष नहीं होता। इससे उत्तम और बहुत ऊपर तक पहुंचा हुआ सांख्य का सिद्धांत है। यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का विकार है। यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का विकार है। वे सांख्यवादी 4 प्रकार के पदार्थ मानते हैं। एक तो सबका कारण परंतु किसी का कार्य नहीं, प्रकृति दूसरे जो स्वयं कार्य हो परंतु दूसरे पदार्थ के कारण भी हों, प्रकृति विकृति। तीसरे वे जो केवल कार्य हों किसी के कारण ना हो, पंचभूत। यहाँ तक जड़ वर्ग का विभाजन है। इसमें बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियां भी हैं, परंतु उनकी स्थिति पंचभूतों के विकास से नहीं मानी गई है, बल्कि प्रकृति के विकार से मानी गई है। वे पंचभूतों का कार्य नहीं, कारण है। इस प्रकार संपूर्ण व्यावहारिक जगत और व्यावहारिक चेतना प्राकृतिक है, प्रकृति के अंतर्गत है। ऐसा मान लेने पर भी यह प्रकृति में विकार या विकास क्यों हुआ, इसका कुछ ठीक उत्तर देने के लिए एक चौथा तत्व स्वीकार किया जो कार्य और कारण दोनों से अतीत है और जिसके भोग के लिए ही प्रकृति विकृति होकर नाना प्रकार से नाच जाती है। सांख्य दर्शन ने उस कार्य कारण दोनों से विलक्षण तत्व को असंग पुरुष के नाम से कहा है। उसके विभू होने पर भी प्रयोजनवश अर्थात जन्म, मृत्यु, सुख दुख आदि की भिन्नता सिद्ध होने के लिए पुरुषों को अनेक मान लिया गया है और इस प्रकार सृष्टि क्यों और सृष्टि के भेद क्यों, इसका समाधान किया गया है। आधुनिक विज्ञान अभी सांख्य के सिद्धांत का भी ठीक प्रत्यक्ष नहीं कर पाया है। सांख्य के इस पुरुष सिद्धांत को समझ लेने के पश्चात वेदांत का नंबर आता है और
वह अनेक पुरुषों के अस्तित्व और प्रकृति की पारमार्थिकता सत्ता का निषेध करके एक चित्त सत्ता की स्थापना करता है। वेदांत विज्ञान शास्त्र ने जब सांख्य शास्त्र में उठने वाले प्रश्नों का ही ठीक समाधान नहीं किया है, तब वेदांत से तो उसकी तुलना ही क्या की जा सकती है। प्रश्न है, चित्त सत्ता अद्वितीय अनंत वस्तु है। यह जड़ सत्ता, उसको समझने के लिए यहाँ केवल एक युक्ति दी जाती है। जगत में समस्त पदार्थों को दो भागों में विभक्त कर दीजिए, एक ज्ञाता और दूसरा ज्ञेय। ज्ञाता अहम है और ज्ञेय जो वो इदम है। ज्ञाता अहम चेतन है और इदम जो है वो ज्ञेय जो है वो इदम जड़ है। अहम के बिना इदम की सत्ता नहीं होती, परंतु इदम के बिना भी अहम की सत्ता रहती है। इदम अनित्य और असत्य है, अहम नित्य एवं सत्य है। अहम के द्वारा इदम का बाध किया जा सकता है, परंतु इदम के द्वारा अहम का बाध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जड़ और चेतन इन दो वस्तुओं की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करके परमार्थ में एक का बाध कर देते हैं, और वह बाध केवल जड़ प्रकृति का ही होता है, चेतन का नहीं। चेतन का निषेध करने वाला भी तो चेतन ही होगा, चेतन का निषेध करने वाला भी तो चेतन ही होगा। इस प्रकार मूल वस्तु के रूप में केवल चेतन ही सिद्ध होता है, और वही ईश्वर शब्द का मुख्य अर्थ है। वैज्ञानिकों का विकास और सांख्यों का विकार वेदांतियों का आत्म विलास है अथवा लीला है। तो इससे आगे के प्रश्न भगवान अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।